नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहां औरैया में इस समय गौशालाओं को लेकर प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। गौशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ने एक नई पहल शुरू की है ताकि गौवंशों को ठीक से रखा जा सके। जिलाधिकारी और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हर गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, जिससे गौशालाओं के रख रखाव की पूरी जानकारी मिल सके। सभी सीसीटीवी कैमरों का पासवर्ड जिला अधिकारी और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के अलावा जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी होगा, जिससे वे बराबर ऑनलाइन अपने ऑफिस में बैठकर निगरानी रख सकें। इंतजाम था, कर्मचारी लगाए गए हैं, सफाई के लिए चारेदार के लिए चारा सुबह शाम दोनों टाइम हरा चारा आता है और वो डाला जाता है। कैमरे की व्यवस्था करा रहे हैं और उस कैमरे से हम यहीं से सेंट्रली मॉनिटर करेंगे। उसका एक सेट डीएम साहब के यहाँ लग रहा है, एक सीबीओ के यहाँ लग रहा है, एक हमारे यहाँ लग रहा है और हमारे उस पर मेल आईडी पर भी हम जहाँ भी मोबाइल रहेंगे मेल आईडी पर भी अपने गौशालाओं की स्थिति यहीं देख सकते हैं। अभी करंट हमने 5 गौशाला में लगाया है, उसका अभी आप देख सकते हैं। और इस तरह पूरी जनपद में हमारी व्यवस्था लगेगी, जिससे हम जो वहाँ की मॉनिटरिंग है हमें आसान होगी और गौशालाओं के नियंत्रण में उसकी सुविधा होगी। पीलीभीत में पानी की टंकी से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरनपुर तहसील क्षेत्र के मोहल्ला कार्यालय में जल निगम विभाग टंकी का निर्माण करवा रहा है। मजदूर ठेकेदार के माध्यम से मजदूरी पर काम कर रहा था और इसी दौरान शाम को अचानक ही वह पानी की टंकी से गिर गया। जमीन पर गिरते ही मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पीलीभीत के थाना न्यूरिया के कस्बे में लोगों को जागरूक करते हुए यातायात माह नवंबर 2024 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही प्रशिक्षण सीईओ उपासना पांडे ने इस मौके पर वाहन चालकों को हेलमेट भी बांटे। इस दौरान नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया और उन्हें सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण सीईओ शुभम पटेल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस रैली के जरिए स्थानीय लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। बुलंदशहर की डिवाई पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 साथी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 1,39,000 नकद, सोने चांदी के आभूषण, 3 तमंचे, 2 चाकू बरामद के साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई 2 वाहन भी जब्त की गई है। आने के बाद उनको बातों में उलझा लेना और लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। इसी दौरान उनकी गाड़ी, उनके जो सूटकेस वगैरह है या बैग है उसको नीचे से काट देना या लॉक को तोड़ देना। इस तरह से करके वो कीमती सामान निकाल लेते हैं और सवारी को तब पता लगता है जब वो उतर कर जाने लगते हैं या अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच में एक गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। तो कुल 5 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी इसमें की गई है और इसमें लगभग 1,40,000 रुपये और अन्य जेवर कीमती बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास से 2 नाजायज तमंचे और चाकू आदि भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा इसमें जांच पड़ताल और छानबीन की जा रही है और इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। नगर निगम मुख्यालय में छापे के बाद महापौर सुषमा खरवाल ने ऐशबाग स्थित जल विभाग में छापा मार। इस दौरान कई अधिकारी कर्मचारी 11 बजे के बाद भी गायब मिले। वहीं महापौर ने कहा कि सभी के डाटा निकाले जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी। झांसी के मोहरानीपुर तहसील क्षेत्र में लेखपाल की रिश्वत लेने का एक मामला सामने आया है। दरअसल तिरेरा में रहने वाले लखन लाल के पिता की मौत के बाद विरासत दर्ज करने के लिए गए किसान से तहसील में
पदस्थ लेखापाल जय सिंह यादव ने 2000 की रिश्वत मांगी, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया और पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब वहीं झांसी में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नगर निगम ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटवाया है। सैयर गेट मरकाजी मस्जिद के पास जैसे ही नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं बुलडोजर की मदद से नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को हटाया। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। संभल हिंसा को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि अब वहां हालात सामान्य हो रहे हैं। हिंदुओं की एकता पर रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि हर हिंदू को जागरूक होकर एकता पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही समाज की जो भी कमियां हैं उसे दूर करना चाहिए। रघुराज सिंह ने यह भी कहा कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के साथ ही पदयात्रा का समर्थन भी करेंगे। श्रवण करने का सौभाग्य मिला कार्यक्रम। हमेशा हमको आपको हर हिंदू को ये प्रयास करना चाहिए कि जागरूकता आए, एकता आए और जो हमारे समाज में कमियां हैं वो दूर। श्रवण करने का सौभाग्य मिला। बुलंदशहर में 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच भिड़ंत हो गई है। बता दें कि कोतवाली नगर पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश अजय से मुठभेड़ हुई। वहीं इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं दूसरी घटना देहात थाना पुलिस की है, जहां 15,000 के इनामी कुख्यात गोकश शाहनवाज से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर गोकज शाहनवाज गोली लगने से घायल हो गया और इन बदमाशों के कब्जे से तमंचे, जिंदा, खोखा, कारतूस और बाइकें भी बरामद हुई हैं। पुलिस का बैरियर देख के उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उल्टी दिशा में घुमा ली। सारी चौकियों का अलर्ट किया गया तो वलीपुरा नहर के पास कोतवाली नगर की टीम और एसओजी ने उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस की गोली लगने से मोटरसाइकिल जो व्यक्ति चला रहा था उसके पैर में गोली लगी और दूसरे व्यक्ति फरार हो गया। जब उस व्यक्ति से पूछताछ हुई तो उसने अपना नाम अजय उर्फ अज्जू बताया। यह व्यक्ति एक रिटायर्ड फौजी की हत्या के केस में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है। अपनी पेशी के दौरान यह कचहरी से भाग गया था। इस व्यक्ति पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। हमें इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद हुआ है। दूसरे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास अभी जारी है। खबरों में आगे रुक करते हैं कौशाम्बी का, जहां कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को एसओजी और करारी पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर कई थानों में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। साथ ही पकड़े गए बदमाश को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं कन्नौज के छिबराऊ मऊ में नेशनल हाईवे 34 के सिकंदरपुर के पास रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तिरवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही बस चालक पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया है।
बाइक पे हमारे बड़े भाई थे, मेरी माता जी थी और उसके बाद मेरे छोटे भाई की घरवाली थी। घायल तो छोटे भाई की बीवी है और बड़े भाई और माता जी खत्म हो गए। अभी कुछ देर पहले 3 एक्सीडेंट आए हैं, इसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से एक महिला है, एक पुरुष है और एक महिला गंभीर अवस्था में, जिसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और उपचार के उपरांत उसका सीटी स्कैन और एक्सरे के लिए उसको तिरवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। शाहजहांपुर में नवंबर के महीने में यातायात अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि लगातार वाहनों का चालान काटा जा रहा है और इसी कड़ी में आरटीओ चंद्रभूषण पांडे ने 142 गाड़ियों को सीज कर 500 वाहनों का चालान भी किया है। साथ ही डबल डेकर बस पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है, जो कि प्राइवेट सवारियों को ढो रही है। आरटीओ ने कहा कि यातायात नियमों का पालन न करने पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें इस जनपद में अंतर जनपदीय ड्यूटी में लगी हमारे पीलीभीत जनपद में अब तक लगभग 42 वाहन सीज किए गए हैं, जिनसे लगभग 32 लाख जुर्माना वसूला किया गया। और इसके अलावा जो ओवरलोड यात्री वाहन चल रहे हैं या जो ई रिक्शा चल रहे हैं, उन पर हम लोग लगातार चालान कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक 500 वाहनों पे जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनका चालान किया गया है और जो इनकी फिटनेस समाप्त है उनको निरुद्ध भी किया गया है। वहीं इटावा में लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि कार्यक्रम के तहत सीओ ने शहर में निकाली जाने वाली यातायात जागरूकता रैली को डिग्री कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं एसएसपी संजय वर्मा ने पुलिस कर्मियों समेत एनसीसी कैडेट्स और छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। एसएसपी ने इस दौरान बताया कि आने वाले दिनों में भीषण कोहरा और धुंध का मौसम होगा। ऐसे में अगर यातायात नियमों का पालन किया जाए तो हादसों से काफी हद तक बचा जा सकता है। ये निश्चित तौर से हमारा उद्देश्य है कि जागरूकता फैलाना। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 50% एक्सीडेंट कम करने का लक्ष्य रखा गया है और उसी क्रम में इस तरह के सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज हमने कई लड़कों और लड़कियों को हेलमेट भी बांटा है, यदि आपने देखा होगा। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और स्कूलों और कॉलेजों के में जो है कार्यक्रम करा करके विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत करा करके जो है जिंदगी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब खबर जौनपुर से, जहां जौनपुर के जिला अस्पताल में ठंड के मौसम में दूर दराज से आने वाले मरीजों को ओपीडी में समय ना डॉक्टर मिलते हैं, साथ ही उनको काफी ज्यादा इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि मरीजों को अपनी जांच पर्ची और रसीदें जमीन पर रखकर डॉक्टरों का साथ ही घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं दूर दराज से आए मरीजों का कहना है कि अस्पताल में सुबह ओपीडी खुलने का समय सुबह का होता है, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर 10 बजे तक नहीं पहुंचते। मरीज सुबह से ही पर्ची कटवा कर लाइन में खड़े रहते हैं। उन्हें घंटों तक मरीज जमीन पर अपनी पर्चियां रखकर लाइन में इंतजार करना पड़ता है। वहीं जब इस मामले में अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने चिकित्सकों के देरी से पहुंचने के लिए अन्य कार्यों का हवाला दे दिया, जबकि ये कहानी हर रोज की है। हाँ, जिला पुरुष चिकित्सालय में पद रिक्त है। जिला महिला चिकित्सालय के ही रेडियोलॉजिस्ट यहाँ आते हैं। यहाँ का भी कार्य मेडिको लीगल कार्य, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल बोर्ड देखते हैं। नहीं, मरीज ले जाने की बात तो नहीं है, मरीज लाने की बात हमने सुना है। अब ले जाने की बात है तो इसके लिए मैंने 2 बार जो है कोतवाली थाने में भी इसको लेटर भेजा है कि इसको मॉनिटर करें, देखें। हाँ, जिला पुरुष चिकित्सा मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने जुमे की नमाज को लेकर व्यवस्था बना ली है। उन्होंने शुक्रवार की नमाज को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 27 लोगों को 24-25 नवंबर को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक व्यक्ति को शांति भंग करने के आरोप में जेल भेजा गया है। वहीं 3 आरोपियों को भीड़ जमा करने साथ ही मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। फोटो वीडियो के आधार पर 250 और लोगों को पहचान की गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 24 नवंबर को घटनास्थल के आसपास से और पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं।
देखिए, संभल में स्थिति सामान्य है। बाजार और स्कूल वगैरह सब खुले हुए हैं। एहतियातन वहाँ पर इस समय फोर्स लगाई गई है। अभी तक जो गिरफ्तारियाँ थी, 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया, तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में उनकी बातचीत पकड़ी गई थी, जिसके आधार पर जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी आगे पूछताछ जारी है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।